बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो माल किसी के जिम्मे कर्ज हो, मसला नंबर 19 सफा नंबर 276। आपको सफा भेज दिया गया है, जिसको देख के सुनना हो देख के समझे, और इसे ही सुनना हो इसे भी समझ सकते हैं। अगर किसी पर तुम्हारा कर्ज आता है तो उस कर्ज पर भी ज़कात वाजिब है, लेकिन कर्ज की 3 किस्में हैं, कवी, मुतवस्सित और ज़ईफ। मसला ये बता रहे हैं कि किसी के जिम्मे हमारा कर्जा बाकी है और कर्जे की 3 किस्में बयान की, तो कर्जे की भी ज़कात तो निकालनी है कि कर्जे की ज़कात कब निकालनी है, ये एक मसला है। जाहिर बात है, लाखों रुपए का कर्जा है और पास में हमारा नकद पैसा इतना मौजूद नहीं है कि हम उस कर्जे की ज़कात निकालें। लिहाजा फुक़हा ने कर्जे की 3 किस्में की है, देने कवी, देने मुतवस्सित और देने ज़ईफ। कवी कर्जा और दरमियानी कर्जा और कमजोर कर्जा, देने कवी किसको बोलते हैं? पहले आप किताब की इबारत सुन ले। कवी ये है, कवी ये कि नकद रुपया या सोना चांदी किसी को कर्ज दिया या सौदागिरी तिजारती माल का असबाब बेचा, दुकान का कोई माल बेचा, उसकी कीमत बाकी है। तो यहाँ बता रहे 3, और 1 साल के बाद या 2-3 बरस के बाद वसूल हुआ, तो अगर इतनी मिकदार हो जितने पर ज़कात वाजिब होती है तो उन सब बरसों की ज़कात देना वाजिब है। और एक मुश्त वसूल न हो तो जब उसमें से 10.5 तोला 122 ग्राम 472 ग्राम चांदी की कीमत वसूल हो, तब उतने की ज़कात अदा करना वाजिब है। तो उससे कम मिले तो वाजिब नहीं। फिर जब 10.5 तोला 122 ग्राम 472 ग्राम चांदी की कीमत और मिले तो उसकी ज़कात दे, इसी तरह देता रहे, और जब दे तो सब बरसों की दे। तो 10.5 तोला चांदी की कीमत भी मुतफर्रिक होकर मिले, जब भी ये मिकदार पूरी हो जाए तो इतनी मिकदार की ज़कात अदा करता रहे। और जब ज़कात दे तो सब बरसों की दी, और अगर कर्जा उससे कम हो तो ज़कात वाजिब न होगी। अलबत्ता उसके पास कुछ और माल भी हो और दोनों मिलाकर मिकदार पूरी हो जाए तो ज़कात वाजिब होगी। देने कभी किसको बोलते हैं? देने कभी हमने किसी को पैसे नकद उधार दिए या सोना चांदी उसको उधार दिया या दुकान का माल बेचा। अक्सर ये दो शक्ल अक्सर पाई जाती है आजकल कि उसने रुपये उधार दिए, मिसाल किसी को 1 लाख रुपये उधार दिए या किसी को 50,000 रुपये का माल बेचा। अभी ये पैसे साथ में दे, पैसे देने की 2 शक्ल है। एक तो उसने ये पैसे दिए हमको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद। 1 साल के बाद दिए तो 1 साल की 1 लाख की ज़कात निकालनी पड़ेगी, या फिलहाल नहीं। तो 1 साल के बाद वो 1 लाख रुपए देगा, 1 लाख की ज़कात जो 2500 रुपये 2,500 रुपये बनती है वो निकालनी पड़ेगी। 2 साल के बाद देगा तो 2 साल की निकालनी पड़ेगी। अलबत्ता उसने दिया है तो कब देगा हमको मालूम नहीं, देगा जरूर, तो फिलहाल वाजिब नहीं है। जब देगा तब वाजिब होगी। अब पूरे देगा तो पूरी माल की ज़कात देनी पड़ेगी। तो कम दे रहा है, देखिए हम मिसाल दी कि वो दे रहा है कितनी हफ्ता सिस्टम दे रहा है, थोड़ी थोड़ी करके दे रहा है। लाख रुपए बाकी है तो वो 10 तोला चांदी की कीमत के बकदर दे रहा है। कितनी कीमत के दे रहा है? 112.472 ग्राम चांदी की कीमत यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके यहाँ ये खुद बोले 10.5 तोला चांदी। तब इसकी कीमत निकाल ले आप कैलकुलेटर पर। 122.472 112 ग्राम। हम ये समझो कि चांदी का भाव है 50,000 रुपये का भाव चल रहा है, तो 1 ग्राम की कीमत हुई 50 रुपये। तो उस सूरत के अंदर 1 ग्राम की कीमत हुई 50 रुपये। 122 और 50 दोनों का आप इसको गुणा कर करो, उसका ज़र्ब दो तो कितने बनते हैं? मिसाल के तौर पर कि भाई बनते हैं 5,000 रुपये, और तकरीबन समझो कि 7,500 रुपये मिसाल के तो वसूल हुए हैं। 7,000 रुपये वसूल हुए हैं तो उस सूरत के अंदर ज़कात हमको 7,000 की ज़कात देनी पड़ेगी, जबकि दूसरा माल हमारे पास पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये 7,000 रुपये वसूल हुए जिस वक्त हमारा ज़कात का साल पूरा हो रहा है। मिसाल के तौर रमज़ान, पहली रमज़ान को हमारे
कर्ज मकरूज ने, जिसके जिम्मे हमारा कर्जा था, उसने 7,000 रुपए दिए, तो 7,000 रुपए में से हमको ज़कात निकालनी पड़ेगी कि भाई 1,000 रुपए पे कितने, 1,000 रुपए पे 25 रुपए, तो 7,000 उस एतबार से हम ज़कात निकालेंगे कि 350 रुपए जो हिसाब बनता हो उसकी ज़कात निकालेंगे। देखिए 5,000 रुपए दे रहा है, 6,000 रुपए, 1,000 रुपए दे रहा है, 5,000 हफ्ते देगा तो कुछ वाजिब होगी नहीं। यही 7,000 रुपये हर महीने दे रहा था, हफ्ता सिस्टम, लेकिन 7,000 रुपये आते थे, इस्तेमाल हो जाते थे, आते थे, इस्तेमाल हो जाते थे, तो कुछ भी ज़कात वाजिब होगी नहीं। अलबत्ता उसके आप जो 10.5 तोला चांदी की कीमत आप जमा कर रहे हो, उसको जमा रख रहे हो एक जगह पर, तो पहुंचते पहुंचते 52 जो चांदी की कीमत का ये हफ्ता वाली उसका जो कर्जा था, हफ्ता वाली जो पैसे चुका रहा था, वो 52 तोला चांदी की कीमत, इसकी जदीद वजन 51 तोला होती है, 61 तोला। गुज़िश्ता पहले सबक में आया था कि उस जमाने में तोला था 12 ग्राम का, अब तोला हो गया 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम के तोले के एतबार से 52 तोला चांदी का वजन होता है 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम, तकरीबन 61 तोला होते हैं। 61 तोला चांदी की कीमत का कर्जा हमारे पास, उसका वसूल किया हुआ कर्जा जमा हो गया, तब ज़कात वाजिब होगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। खुलासा ये है कि देने कभी जो हमारा बाकी है, तो उसका देने कभी का पैसा जितने साल के बाद वसूल हो, पूरा पूरा पैसा दे रहा है, तो ज़कात के बकदर उसका उसकी मालियत पहुंच जाती है, तो उसकी ज़कात जितने साल बाद वसूल हो उतने साल की ज़कात देनी पड़ेगी। तो पूरा पूरा दे रहा है, हफ्ता सिस्टम दे रहा है, हफ्ते छोटे छोटे हफ्ते दे रहा है, 5,000 रुपए दे रहा है, कुछ भी वाजिब नहीं। 7,000 रुपए दे रहा है, 10.5 तोला चांदी की कीमत जिस वक्त जो बनती है उस एतबार से दे रहा है, तो उसमें से उतनी उतनी ज़कात निकाल दी जाएंगी। फिर 10.5 तोला चांदी, तोला 122.472 मिलीग्राम चांदी की कीमत मिले, उसकी ज़कात दे, इसी तरह देता रहे। पर अब देने मुतवस्सित, ये समझ लो, मुतवस्सित देन किसे बोलती है? मुतवस्सित देन उसको बोलती है जो कीमत जो हमारे, हम इसकी इबारत बाद में पढ़ेंगे, पे ज़बानी आप मसला थोड़ा समझ लो, ताकि इबारत पढ़ने में आपको जरा ज़्यादा समझ में आए। तो देने मुतवस्सित उस कर्जे को बोलते हैं हमारी ऐसी चीज बेची जो बेचने की नहीं थी, दुकान का माल नहीं बेचा, हमारे पास हम तो लाए थे एक चीज इस्तेमाल के लिए, गाड़ी ली थी, अब देखा कि गाड़ी इस्तेमाल के लिए ली है लेकिन गाड़ी बराबर चल नहीं रही, एवरेज बराबर दे नहीं रही, हमने इरादा किया कि इस गाड़ी को हम बेच डालते हैं, चाहे 4 व्हील हो 2 व्हील हो, तो इसका हमने उधार गाड़ी बेची, तो उधार गाड़ी बेचने के पैसे बाकी है, उसको बोलते देने मुतवस्सित। ऐसी चीज का कर्जा बाकी है जो हमारी बेचने की नहीं थी बल्कि इस्तेमाल की थी, तो इस पर ज़कात देनी पड़ेगी। तो उसके बारे में कि ये भी जब वसूल हो, जितने साल के बाद वसूल हो उतने साल की ज़कात देनी पड़ेगी। अलबत्ता दरमियान जो छोटे छोटे दे रहा है सिस्टम, ये ऊपर जो आया था 10.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर दे रहा है 122 ग्राम 472 मिलीग्राम कीमत दे रहा है, तो फिर 7,000 रुपये इस जमाने के बाद जो बनते हैं उस पर ज़कात देनी पड़ेगी नहीं, जब तक कि पूरा कर्जा ना आ जाए, तभी उसकी हम गुजरे हुए सालों की ज़कात देंगे। हफ्ता सिस्टम दे रहा है तो दरमियानी साल में कोई ज़कात देंगे नहीं, अलबत्ता जिस महीने में हमारा साल पूरा हो रहा है उस हफ्ता आया है, तो हफ्ता हमारे पास जो माल पड़ा है दोनों को मिलाकर, दोनों को ऐड करके कीमत अदा करेंगे। अब थोड़े पढ़ भी लीजिए, जिन्हें मुतवस्सित सफर नंबर 276। मुतवस्सित देन कर्जा ये है कि अगर नकद नहीं दिया, न सौदागिरी तिजारत का माल बेचा, बल्कि कोई और चीज बेची थी जो सौदागिरी की न थी, तिजारत की न थी, जैसे पहनने के कपड़े बेच डाले, घर गृहस्थी का असबाब बेच दिया, उसने घर गृहस्थी असबाब है, वॉशिंग मशीन बेच डाला, फ्रिज बेच डाला, ओवन बेच डाला, उसकी कीमत बाकी है, उधर बेच डाला, और इतनी है जितनी में ज़कात वाजिब होती है, तो कितनी है 61 तोला चांदी की कीमत, 52 तोला पुराना हिसाब और नए हिसाब से 61 तोला चांदी की कीमत 612 ग्राम 360 मिलीग्राम की कीमत पहुंच जाती है, तो फिर वो कीमत कई बरस के बाद वसूल हो तो सब बरसों की ज़कात देना वाजिब है।
तो सब एक मरतबा करके वसूल ना हो, बल्कि थोड़ा थोड़ा हफ्ता सिस्टम करके मिले, जब तक इतनी कीमत वसूल न हो जाए जो नर्क के बाजार की वैल्यू से 5.5 तोला चांदी की कीमत हो, तब तक ज़कात वाजिब नहीं। जब मज़कूरा रकम वसूल हो तब सब बरसों की ज़कात वाजिब है। तो देने कभी दोनों मुतवस्सित इतना ही फर्क है कि उसमें तो हफ्ता सिस्टम में 10.5 तोला चांदी की कीमत वसूल होती थी, ज़कात वाजिब करते थे हफ्ते पर भी, और यहाँ हफ्ते पर वाजिब नहीं है। तो गुज़िश्ता साल की देने में दोनों दिन सेम है, कवी दिन भी और मुतवस्सित दिन भी, गुज़िश्ता सालों की दोनों दिन में ज़कात देनी पड़ी। देने ज़ईफ बाजू के सफ़े पर 277, ज़ईफ यह है कि शौहर के जिम्मे महर हो तो कई बरस के बाद बीवी को मिला तो उसकी ज़कात का हिसाब मिलने के दिन से है, पिछले बरसों की ज़कात वाजिब नहीं, बल्कि अगर अब उसके पास रखा रहे, क्या रखा रहे, महर के पैसे, तो उस पर साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब होगी, वरना वाजिब नहीं। तो देने ज़ईफ कहने की क्या वजह, ज़ईफ कहने की वजह ये कि औरत को महर क्यों दिया जाता है, औरत को महर दिया जाता है उसकी जात जो हमको हवाले करती है, इस्तेमाल के लिए अपने आप को हवाले किया, तो उसका जो शरीयत में एहतराम है, बिल्के बुज़ा, उसकी जात को हमारे शोहर की खिदमत में अपने आप को पेश किया, अपने जिस्म को पेश कर दिया। तो औरत की जिस्म की कोई कीमत नहीं होती है, तो बतौर एहतराम की दी जाती है, तो औरत कोई माल नहीं है। इसलिए महर के पैसे के जो बाकी थे उसको देने ज़ईफ कहा गया। औरत को महर मिला 5 साल के बाद, तो जिस वक्त महर कब्जे में आया उस वक्त से उसका साल शुरू होगा। इसी तरह दूसरी मिसाल, विरासत का माल मिला, विरासत का माल क्यों मिला, अब्बा का इंतकाल हो गया इससे माल मिला। तो अब्बा को ऐसी चीज नहीं है कि अब्बा को बेचा जाए, ये तो शरीयत में एक चीज पेश आई कि अब्बा का इंतकाल हुआ तो उनको विरासत के पैसे मिले। तो विरासत के पैसे जब मिले हैं तब से उसका साल गिना जाएगा। एक आदमी गरीब है, किसके लिए दिया रखो, गरीब आदमी जिस पर ज़कात वाजिब नहीं थी, उसको विरासत में 5 लाख मिले, तो 5 लाख जिस महीने में मिले हैं, मिसाल 5 लाख मिले ज़ीक़ादा के महीने में, तो आइंदा ज़ीक़ादा पर 5 लाख की ज़कात वाजिब होगी। अलबत्ता ये आदमी ऑलरेडी मालदार है, हर साल अपनी ज़कात निकालता ही है, उसको विरासत के पैसे आए और इस्तेमाल जो हुए वो माफ है, और जो इस्तेमाल नहीं हुए वो पैसे उसके बचे हुए, वो ज़कात का महीना आ गया, तो ज़कात का महीना आ गया तो वो पैसे वही विरासत के पैसे, बल्कि महर के पैसे औरत अपने जेवर के साथ मिला के पूरी की ज़कात निकालेंगे, पूरी की ज़कात निकालेंगे। तो पता है चला फर्क कहाँ पड़ता है, फर्क पड़ेगा गरीब आदमी पर। ऐसे आदमी पर जिस पर ज़कात वाजिब नहीं है उसको महर के पैसे मिले, उसको विरासत के पैसे मिले, उसको हदिया आया, हदिये के पैसे मिले, तो इतने पैसे मिले हदी में जो जिसमें ज़कात वाजिब हो जाती है, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम के बकदर पैसे हदी में मिले, जिसकी आजकल कीमत 45,000 तकरीबन बनती है। तो 45,000 रुपया हदिया मिला, 50,000 का हदिया मिला, तो ये हदिया उसके पास पड़ा रहा और आइंदा साल तक वो पैसा पड़ा रहा, उसने हज के लिए जमा रखे, उम्र के लिए जमा रखे, यहाँ तक के साल पूरा हो गया, उस 50 रुपये हज के पैसे हो, मेहर के पैसे हो, विरासत के पैसे हो, ज़कात निकालनी पड़ेगी। इतना है कि उसका साल जब पैसे ये देने ज़ईफ हाथ में आता है तब से उसका साल गिना जाएगा। दरमियान में जिसे और हम माल बेचते थे, नकद पैसे है, दरमियान में आते रहे, दुकान का माल बिकता रहा, आता रहा, तो उसमें नए साल से साल गिनते नहीं थे, या नए साल से साल गिना जाएगा देने से ही। पेशगी ज़कात अदा करना, मसला नंबर 20, अगर कोई मालदार आदमी जिस पर ज़कात वाजिब है साल गुजरने से पहले ही ज़कात दे दे एडवांस, और उसके पूरे साल होने का इंतजाम न करे तो ये भी जायज है और ज़कात अदा हो जाती है। अगर मालदार नहीं है बल्कि कहीं से माल मिलने की उम्मीद है, माल मिलने से पहले ही ज़कात दे दी तो ये ज़कात अदा नहीं होगी। जब माल मिल जाए तो उस पर साल गुजर जाए तो फिर ज़कात देना चाहिए। मसला नंबर 20 का खुलासा ये है, एक आदमी पर ज़कात का तकाजा आया, जिससे पूरे साल लोग चंदा करने आते रहते हैं, आपने कहा मेरी ज़कात तो अदा हो गई, गुंजाइश नहीं है,
तो सामने वाले सफीर साहब आलिम थे, उन्होंने कहा कि आप माशाल्लाह आपकी ज़कात अगर ज्यादा हो चुकी है, लेकिन हमारा तकाजा सख्त है, अनाज की जरूरत है, फुला फुला हमको जमीन पैसा देना बाकी है, अनाज का पैसा देना बाकी है, असातिज़ा की तनख्वाह बाकी है वगैरह, तो हिला को मसला लगे हिला करके इस्तेमाल करेंगे। तो ज़कात बहरहाल हमको चाहिए। तो आपने पेशगी एडवांस ज़कात दी, आप साहिब माल हो तो एडवांस भी ज़कात दे सकते हैं, 1 साल की 2 साल की जितने साल की चाहे एडवांस ज़कात दे सकते हैं। जैसे नोटबंदी के जमाने में जो पुरानी नोटें थी, तो उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवाल अपने मसला, जो पुराने मेंबर उन्हें मसला पड़ा होगा कि मैंने बंदे ने मसला ये लिखा था कि वो आप भी 10 साल की ज़कात देना चाहे, ये साहिब माल 10 साल की ज़कात भी दे सकता है। अलबत्ता आप भी गरीब हैं, गरीब तो नहीं है, मालदार है, लेकिन मालदार कितना है, 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये वो 10 साल की ज़कात कैसे निकालेगा? तो लिहाजा जितना माल मौजूद है उतने की ज़कात निकाल सकता है। अब मिसाल बता, आपको यही मिसाल, उसने एडवांस ज़कात निकाल दी, 10 लाख की ज़कात निकाल दी, कितने 2.5 लाख रुपये, तब 2.5 लाख की 10 साल की ज़कात निकाल दी। इससे निकालने के बाद हर साल जो ज़कात निकालेगा, समझे की ज़कात में निकाल दी, अब ये माल है तो उसकी वैल्यू कभी बढ़ती भी है कभी घटती भी है, तो जो डिफरेंस होगा वो निकालना पड़ेगा, जो डिफरेंस होगा वो निकालना पड़ेगा। दूसरी मिसाल यहाँ अंदर दीजिए, आप भी गरीब है या पैसे मिलने की उम्मीद है कि फिलहाल मुझे विरासत में अब्बा का माल आने वाला है, तो विरासत की मिसाल में फिट नहीं होगी, मैंने तो दुकान का माल बेचा है, लेकिन पेमेंट आएगा कब आएगा मेरे पास? 1 साल के बाद। फिलहाल ये आदमी मालदार नहीं है और पेमेंट 1 लाख का आने वाला है, लेकिन कब आने वाला है? 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद। तभी से ज़कात निकलना आदमी चाहे उस पेमेंट आने वाले की, कौन सा आदमी? गरीब आदमी, तो उसकी ज़कात अदा नहीं है। मालदार आदमी ही की ज़कात अदा होगी। मालदार किसको बोलते हैं शरीयत में? जो 612 ग्राम 307 मिलीग्राम की चांदी की कीमत का मालिक हो, 1 सेंट तोला चांदी की कीमत का मालिक हो, जदीद वजन के एतबार से, चांदी बहुत तोला नहीं, 1 सेंट तोला, तो अब शरीयत में मालदार के नाम है। मालदार आदमी ज़कात निकाले तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। गरीब निकालेगा तो फिर मालदार बना तो दोबारा ज़कात देनी पड़ेगी। मसला 21 पर। मसला नंबर 21, मालदार आदमी अगर कई साल की ज़कात पेश की दे ये भी जायज है, लेकिन अगर किसी साल माल बढ़ गया तो बढ़ोतरी की ज़कात फिर देना पड़ेगी। हाँ, पेश की ज़कात तो दे दी भाई। 2023 के अंदर ये मालिक था 5 लाख का, 10 लाख का मालिक था, तो 10 लाख की पेश की ज़कात 2.5 लाख दे दी। अब ये 10 साल के बाद 2033 के अंदर अब ये मालिक हो गया 20 लाख का या 15 लाख का, तो 15 लाख जो माल बड़ा है उसकी ज़कात देनी पड़ेगी, तो डिफरेंस है वो देनी पड़ेगी। चलो मसला नंबर 22, किसी के पास 100 रुपये जरूरत से ज्यादा रखे हुए हैं और 100 रुपये कहीं और से मिलने की उम्मीद है। इसने पूरे 200 रुपये की ज़कात साल पूरा होने से पहले ही पेशगी दे दी, ये भी दुरुस्त है। लेकिन अगर खत्म साल पर रुपया निसाब से कम हो गया तो ज़कात मुआफ हो गई और वो दिए हुए सदका नाफिला हो गया। यानी साल के खत्म पर यानी साल के खत्म पर साहिब निसाब नहीं रहा तो पेशगी की हुई ज़कात सदका हो जाएगी। एक दूसरी मिसाल मसला में 22 समझा रहे हैं। ये बहुत पुरानी किताब है, इससे 100 रुपए की मिसाल दी। हम लेते हैं लाख रुपए की मिसाल। एक आदमी में लाख रुपए मौजूद है, लाख रुपए ज़कात 2500 रुपये होगी और लाख रुपए आने की उम्मीद है, तो उसने 2 लाख की ज़कात 5000 रुपये निकाल दी उसने। और 1 साल के बाद ये आदमी लाख रुपए मालिक था, अब ये लाख रुपए मालिक नहीं रहा,
एक साल की 2500 ज़कात अदा हो गई और दूसरा साल जब आया जिसकी ज़कात निकाल चुका है, अब ये मालिक बन गया है 40,000 का, उसका माल निसाब से कम हो गया, तो वो जो पेशगी लाख रुपए की तरह 2500 निकाले थी वो ज़कात शुमार होगी? अब ज़कात शुमार होगी नहीं, वो सदके नाफिला बन गया। क्यों? कि वो 2 साल की ज़कात निकाली थी, एक साल तो मालदार रहा और दूसरे साल में क्या हो गया? गरीब हो गया। सारी भवन दौलत चांदी की कीमत से सब पैसा कम हो गया, तो उसने जो एडवांस पैसा निकाले थे वो ज़कात शुमार नहीं होगी बल्कि सदके नाफिला शुमार होगा। ये भी बात याद रखिए, सदके नाफिला और लिल्लाह में कोई फर्क नहीं है। लिल्लाह और सदके नाफिला एक ही चीज है। हम बार मदद सदका निकालते, वो सफर करने से पहले अल्लाह एक्सीडेंट से, हादसे से बचाए। बीमार होते आदमी पेशगी सदका निकालता, अल्लाह इसकी बरकत से बीमारी अच्छी कर दे। और सुबह सुबह सदका निकालता है कि अल्लाह ताला अच्छे ग्राहक मिल दे, रोजी में बरकत हो जाए। ये सब सदके नाफिला है, इसको मस्जिद में इस्तेमाल कर सकते हैं, मालदार को दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। अलबत्ता सदके, वो सदका जो नजर का सदका होता है, अल्लाह में मेरा फुला काम हो जाएगा, बीमारी अच्छी हो जाएगी तो मैं सदका करूंगा। अब बीमारी अच्छी हो गई, इसको नजर का सदका कहेंगे। ये गरीब आदमी को ही देना पड़ेगा, मालिक बनाकर ही देना पड़ेगा। मस्जिद में, तामीर में ये पैसा नहीं चलेगा। कोई सदकुल फित्र है वो भी गरीब को देना पड़ता है। सदकुल फित्र नजर का सदका। चलो आगे। साल गुजरने के बाद माल जाया हो गया या खुद कर दिया, खुद जाय कर दिया। खुद खरीद दिया। मसला नंबर 23, किसी के माल पर पूरा साल गुजर गया लेकिन अभी ज़कात नहीं निकाली थी कि सारा माल चोरी हो गया और किसी तरह से जाता रहा तो ज़कात माफ हो गई। बस किसी पर ज़कात के बकदर माल था, 50,000 रुपए का माल था, 50,000 रुपए का औरत के पास जेवर था, तो पूरा जेवर चोरी हो गया। तब क्या है? पूरा जेवर चोरी हो गया, इसका कोई कसूर नहीं, पूरा माल चोरी हो गया, आग लग गई, इससे माल जल गया, तो उसकी ज़कात माफ हो गई। अगर खुद अपने माल किसी को दे दिया और किसी तरह अपने इख्तियार से हलाक कर डाला तो जितने ज़कात वाजिब हुई थी वो माफ नहीं हुई बल्कि देना अब माल खुद तो हलाक नहीं हुआ, लेकिन ऐसे आदमी को उसने माल दिया, इसका तजर्बा था कि ये आदमी पैसा वापस देता नहीं है, घूस मारू है, ये चोर है। ऐसे आदमी को फिर भी उसने पैसे की लालच में के नफा देगा, सूद देगा, ऐसी नाजायज लालच के अंदर जायज लालच हो कि कोई अच्छा नफा देगा, उसने पैसा दे दिया और उसने वाकई में वो पैसा वापस लौटाया नहीं। वो गालिब गुमान था, नहीं देगा, शक की बुनियाद पर दिया था कि हो सकता है कि वापस दे दे, नफा मिल जाए। या उसने वो पैसे को इसी तिजोरी में इसी जगह पर रखा, उसे ताला जाम कर लगाया नहीं कि अल्लाह भरोसे, अल्लाह हिफाजत करता है, इसको तवक्कुल नहीं बोलते। पहले ताला मारो फिर तवक्कुल करो। तो इसने जाम कर ताला नहीं लगाया, तो उस सूरत के अंदर पैसा चोरी हो गया, तो ये पैसे को हलाक करना है। अब यूं भी अगर पैसा खुद ब खुद हलाक हुआ, तूने ताला नहीं मारा और तूने ऐसे आदमी को दिया, तेरा तजर्बा था ये आदमी पैसे वापस लौटा था नहीं है, फिर भी तूने लालच में दिया कि अच्छा नफा देगा वगैरह, तो ये पैसे को आपने जानबूझ के हलाक किया है और ये पैसे वापस नहीं आ रहे तो भी इसकी ज़कात देनी पड़ेगी। ये चोरी हो गया है पूरा माल, तो भी इसकी ज़कात देनी पड़ेगी। कब देगा? जब मालदार होगा तब देगा, जब पैसे आएंगे तब देने पड़ेंगे। तो हमारा वक्त जो था आधा घंटे का पूरा हो गया, पहले 8:30 से 9 तक का। और जो मेंबर नए बने हैं उसके लिए थोड़ा ज़कात के जो मसाइल हैं उसका थोड़ा खुलासा आपके सामने पेश कर दूं। मुख्तसर खुलासा, ज़कात 4 किस्म के अमवाल पर वाजिब होती है। नंबर 1 रुपया, नकद रुपया। नंबर 2 सोना। नंबर 3 चांदी। नंबर 4 बेचने की कोई भी चीज, जमीन, फ्लैट, दुकान का माल। ये 4 अमवाल में किसी भी 2 माल को आपस में मिला दिया जाए, तो थोड़ी सी चांदी, थोड़ा सा दुकान का माल, थोड़ा सोना और थोड़ा नकद रुपया, इन किसी भी 2 माल की कीमत ज़कात का निसाब
52 तोला चांदी पुराने हिसाब से, नए हिसाब से 61 तोला चांदी। इसका वजन है ग्राम के एतबार से 312 ग्राम, 360 मिलीग्राम की कीमत को पहुंच जाए। आज तक तकरीबन 45,000 हो रही है, तो उसकी कीमत के बदल पैसा पहुंच जाए, खुद का माल हो, तो उस पर ज़कात वाजिब है। कब? उस पर देन को, कर्जे को माइनस किया जाए, और तो कर्जे को माइनस करने के बाद जितना पैसा बचता है उसको 2.5% ज़कात निकालेंगे। वो ज़कात वाजिब सिर्फ तिजारती माल पर होता है। तिजारती माल उसको बोलते हैं जो बेचने की नीयत खरीदा हो, वो बेचने की नीयत बाकी हो, उसको बोलते हैं तिजारती माल, तो उसको शुमार किया जाएगा ज़कात निकालने में। इस्तेमाल की जितनी भी चीजें हैं, 4 व्हील गाड़ी, 2 व्हील गाड़ी, किराए के मकानात, किराए की मशीनरी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन तमाम पर ज़कात वाजिब नहीं है। और ज़कात जब निकालेंगे तो जितना आइंदा खर्चा होने वाला है, किसको की फीस भरनी है, महीने के आखिर में बिल आएगा, अभी आया नहीं है, तो वो कुछ माइनस किया जाएगा। नहीं, आज कर्जा कितना है, आज कितने रुपए पड़े हैं, उसको शुमार किया जाएगा। कल क्या खर्चा हुआ, कल का भी से माइनस किया जाएगा। अलबत्ता बिल आ चुका है तो कर्जे में शुमार होगा। तो इसका खुलासा हुआ। अल्लाह ताला सही मायने में ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमाए। जिसका जो सवाल हो वो ऑडियो व्हाट्सएप पर भेज दे, इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब दिया जाएगा। तहरीरी शक्ल में भेज सकते हैं, और अभी कोई किसी को पूछना हो तो अभी 15 में हमारा और सबक होने वाला है सीरतुल खातून अंबिया का, उसमें आपको सुनने में मजा नहीं आएगा, वो तो पूरी इबारत पढ़ेंगे, उसमें मुश्किल अल्फाज के तर्जुमे बताने, गलती बतानी है, और उसका इमला सुनना है, तरफ़्फ़ुज़ सुनने हैं। तो इसका जो सवाल है तो 9:15 के बाद भी कर सकते हैं, तो 9:15 से मैं इंशाल्लाह ये जूम को चालू रखूंगा, तो 9:15 के बाद भी कर सकते हैं। फिलहाल तो बंद कर देता हूँ। अच्छे से अच्छा यही क्या व्हाट्सएप कॉलिंग कर, सबको अगर सुनना है, सबको दिखाना है, तो इसको मैं 9:15 के बाद ऑन करूंगा। 9:15 से 9:30 के दरमियान जिसको जो सवाल करना हो सवाल कर ले, तो 15 मिनट के लिए सबको मौकूफ किया जाता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जिसका सवाल हो, इस सवाल आया चर्च के ऊपर नफरी सदका सैयद को दे सकते कि नहीं। हाँ, नफरी सदका सैयद को भी दिया जा सकता है। जैसे आम सदका देते हैं, विल्ला देते हैं, सदका भी सैयद को दे सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब खैरियत से? जैसा अपना भी एक मसला आया इसके अंदर, वो जो माल का ज़ाय हो जाना वगैरह और जानबूझकर भी ज़ाय करना, उसमें जो है कंफ्यूजन, जैसे कि अगर किसी के पास बैंक में पैसा हो और बैंक से कोई किसी ने चोरी कर लिया या बैंक क्लोज हो गई और पैसा न मिला, तो उसकी क्या शक्ल रहेगी? तो उसकी बैंक तो ये खुद ब खुद ज़ाय होना है। बैंक तो महफूज जगह है, तो महफूज जगह से ज़ाय हो गया तो उसकी ज़कात हमको नहीं देना पड़ेगी, ज़कात माफ हो गई। अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह।